नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। चलिए हम लोग जो होता है आज हम लोग स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी का जो होता है हम लोग सवाल लगाएंगे और प्रश्नावली जो होता है आपका 14A शुरू करते हैं हम लोग। देखिए आपका किसी कक्षा में 120 दिनों की अवधि में अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित सारणी में दी गई है। ये सारणी आपकी है, दिनों की संख्या है, अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या है। ये आपका 2, 3, 10, 52, 32, 15, 4 और 6 ये आपका दिया हुआ है। तो प्रतिदिन अनुपस्थित विद्यार्थियों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपको संख्या ज्ञात करना है आपका। तो हमको जो होता है हल करना है। अब देखिए ये आपका ये x है और ये आपका f है। इसको हम मान लेते हैं आपका x मतलब हो गया आपका 2, 3, 10, 52, 32, 15, 4 और ये 2। ये आपका जो होता है x है। f आपका ये है आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। ये देखिए आपका f इंटू एक्स कर लेंगे। ये आपका x है और ये f है। f इंटू एक्स गुणा करिए, 2 शून्य 0, 2 3 1 कम 3, 10 दूना 20, 3 दूना 6, 3 5 15 और 4 दूना 8, 4 3 12 और 15 5 75 और 6 चौको 24 और 7 दूना 14। ये आपका निकलेगा आपका सिग्मा एफ एक्स। इसको जोड़ेंगे और ये आपका हम इसको n मान लेते हैं। कुल जोड़ेंगे तो 420 आएगा। और इसको जोड़ लीजिए, ये आपका जोड़ लीजिए 7 6 11, 11 5 16, 16 4 20 और 20 और 5 25 1 26 27 28 हो जा रहा है। ये आपका 28 होगा, जोड़ लीजिए। आप समांतर माध्य एक्स बार बड़ा होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टे एन। सिग्मा एफ एक्स जो आया आपका 420 और ये आपका आया 28। काट दीजिए तो 14 दूना 28 और 14 तिया 42 और 2 से काट दीजिए, ये आपका 15। ये आपका आ जाएगा 15। देखिए दूसरा सवाल देखते हैं। 60 परीक्षार्थियों के किसी विषय में प्राप्तांक अंक निम्नलिखित सारणी में दिए गए। ये सारणी आपकी दी गई है। इन परीक्षार्थियों के प्राप्तांक का माध्य ज्ञात कीजिए। ये आपका f है और x है। हमको समांतर माध्य निकालना है तो f इंटू x हम निकाल सकते हैं। 1 2 2, 3 5 15, 7 चौक 28, 12 5 60, 13 छाक 78, 7 दहा में 70, 9 सते 63 और 4 दहा में 40। ये आपका जोड़ लीजिए, यह हम n मान ले रहे हैं और ये आपका सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा। ये 60 होगा और ये आ जाएगा आपका 356। माध्य समांतर माध्य एक्स बार बड़ा होता है आपका सिग्मा एफ एक्स अपान एन। समांतर माध्य एफ एक्स है आपका 356 अब बटे हो गया आपका 60। भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 5.93। तीसरा सवाल देखते हैं। किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उसका माध्य ज्ञात करना है। ये देखिए आपका दिनों की संख्या है और ये विद्यार्थियों की संख्या है। ये देखिए क्लास इंटरवल है। क्या है ये? लोअर लिमिट और अपर लिमिट दे रहा है। तो ये आपका क्लास इंटरवल यानी CI इसको कह सकते हैं। ये आपका 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14,
और 14 से 20 और 20 से 28, ये आपका है, देखिए 20 से 28, और ये 28 से 38, और ये 38 से 40। अब देखिए इसमें जो होता है यक्स हमको निकालना पड़ेगा, यक्स निकालना पड़ेगा। यक्स निकालेंगे, यह निम्न सीमा और उच्च सीमा यानी लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को जोड़ करके 2 का भाग दे देंगे तो वह जो होता है यक्स का मान निकल जाता है। 0 और 6 जोड़ेंगे तो 6 होगा, 6 में 2 का भाग देंगे तो यह 3 हो जाएगा। 10 में 6 जोड़ेंगे तो आपका 16 हो जाएगा, 16 में 2 का भाग देंगे तो यह आपका 8 हो जाएगा। 10 में 14 जोड़ेंगे तो 24 होगा, 24 में 5 जोड़ दे 24 में 2 का भाग दे देंगे तो यह 12 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं 3 में 5 जोड़ेंगे 8, 8 में 5 जोड़ेंगे आपका 13 हो जा रहा है, 8 में 5 जोड़ेंगे। यह फिर 2 लोग भाग दीजिए, ये आपका 34, ये हो गया आपका 17 हो गया। 5 8 8 5 10 और ये हो गया आपका 34। फिर भाग दीजिए, आपका 20 और 28 जोड़िए, आपका 48, 48 में हो गया आपका 24 हो गया। और फिर इसमें 28 और 38 जोड़ करके 2 का भाग दीजिए, आपका 66 हो जाएगा। 66 का हो गया आपका, आप 2 भाग देंगे तो ये 33 हो जाएगा। ये 38 और 40 78 होगा, 78 में 2 का भाग देंगे तो आपका 39 हो जाएगा। यह आपका यक्स का मान निकल गया। और यफ आपका यह आपका यफ दिया हुआ है, ये यफ है आपका 11 10 7 4 4 3 और 1 गुणा कर लीजिए। यफ इंटू यक्स का, यफ इंटू यक्स का मान निकल 11 3 33 10 8 80 12 84 17 चौको 68 और 24 4 चौका 16 24 चौको 96 और 3 त्रिक का 9 और 3 त्रिक का 9 39 एकम 39। ये आपका जोड़ लीजिए, यफ यन यफ जोड़ेंगे तो यन का मान हो जाएगा और ये आपका सिग्मा यफ यक्स हो जाएगा। जोड़िए, यन का मान जोड़ने के बाद आपका 40 आ जाएगा और इसको जोड़ेंगे तो ये आपका हो गया 499। 499 हमको निकालना है आपका ये समांतर माध्य, समांतर माध्य यक्स बार बड़ा होता है आपका सिग्मा एफ एक्स अपान एन। सिग्मा एफ एक्स आपका 499 और ये आपका हो गया 40। भाग दे दीजिए तो ये हो जाए, भाग देंगे ये 40 है आपका, भाग देंगे, भाग दे लीजिए तो ये आ जाएगा 12.475। यह आपका आंसर आ जाएगा। चलिए चौथा सवाल देखिए, कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन से ऊंचाई का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ये आपका ऊंचाई दिया है आपका और आदमियों की संख्या दिया है। यह आपका यक्स है, यह यक्स हम मान लेंगे और यह आपका यफ है, यानी ये देखिए आपका यक्स है और यफ है। गुणा करेंगे 15 150 में 10 का गुणा करेंगे, ये आपका आ जाएगा 1500। फिर जो होता है 160 में 14 का गुणा करेंगे तो यह 2440 आ जाएगा, 2240 होगा, 2240। 158 में 8 का गुणा करेंगे 1264, 1264। 155 में 15 का गुणा करेंगे तो 2325, 2325। 164 में 7 का गुणा करेंगे 1148, 1148। और 168 में 16 का गुणा करेंगे 2688, 2688।
और ये हो गया आपका सिग्मा एफ एक्स, ये जोड़ेंगे तो ये कुल जोड़ेंगे तो आपका 11,165 आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो ये आपका n बराबर हो गया आपका 70। आप जानते हैं समांतर माध्य x बार बराबर होता है आपका सिग्मा एफ एक्स बटे n, 11,165 बटे 70 भाग दे लेंगे तो ये आ जाएगा 159.5 आंसर आ जाएगा। पांचवा सवाल हम लोग लगाने जा रहे हैं। ये देखिए आपका दिया है अज्ञात चर a का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित बंटन का माध्य 31.87 है। यक्स का मान आपका दिया हुआ है, एफ का मान दिया हुआ है। एक हम कॉलम बना लेंगे और इसमें इस तरह से मान लिख लेंगे, यक्स का मान और एफ का मान ये दिया हुआ। अब हमको जो होता है आप जानते हैं समांतर माध्य बराबर होता है समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे n। तो हम जो होता है एफ इंटू एक्स का गुणा करेंगे, यानी ये एफ इंटू एक्स गुणा कर लीजिए। 12 बटे 96 और 16 दूना 32, 320 और ये आपका गुणा कर लीजिए। चलिए हम लोग गुणा कर लेते हैं। 27 में 48 का गुणा करेंगे तो ये 1296 आएगा। 1296 इसमें गुणा कर लीजिए। 33 में 90 का गुणा कर लीजिए, आपका 0 हो गया। 9 3 27 को 7 और 9 3 27 और 28 29 हो गया आपका 2900। आइए आपका 30 में a का गुणा करिए तो आपका ये हो गया आपका 30a। और 54 में 8 का गुणा करिए। 8 चौका 32 को 2, 8 पच्चे 40 और 3 43। ये आपका n है, n आप जोड़ लीजिए, एफ का मान जोड़ेंगे तो n हो जाएगा। और ये आपका सिग्मा एफ एक्स, ये आपका जोड़ लीजिए सिग्मा एफ एक्स होगा आपका 200 हो जाएगा। ये आपका 200 और ये आपका जोड़िए 96 320 1296 27 2970 30a और 432, ये कुल जोड़िए तो आपका हो जाएगा 5114 प्लस 30a। आप जानते हैं एक्स बार बराबर होता है आपका सिग्मा एफ एक्स अपान n होता है। एक्स बार बराबर, एक्स बार का मान दिया हुआ है आपका 31.87, यहाँ आपका 31.87 और ये सिग्मा एफ एक्स का मान जब हो आपका 5114 प्लस 30a अब बट्टे हो गया आपका 200। देखिए इस तिरिया गुणा कर लीजिए, तिरिया गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ दशमलव है आपका तो 2 अंक है, दशमलव दोनों हट जाएगा, यानी यह हो जाएगा आपका 2 7 14 को 4 2 8 16 1 17 और 2 एकम 2 1 3 और 2 3 यहाँ 6। आइए आपका 5114 प्लस 30a पक्षांतर कर दीजिए। ये आपका 6374 माइनस 5114 बराबर हो गया आपका 30a। घटा लीजिए, ये 4 में से 4 जा 0 हो जाएगा, 7 में से 1 जा 6 हो जाएगा, 3 में से 1 जा 2 हो जाएगा और 6 में से 5 जाएगा 1 हो जाएगा, बराबर हो गया आपका 30a। यानी a बराबर आप निकाल सकते हैं, a बराबर आपका 1260 अब बटे 30 गुणा काट दीजिए, 0 0 काट दीजिए, ये 3 से काटिए, 3 चौको 12 3 दूना 6, a बराबर हो गया आपका 42। ये आपका आंसर आ गया, a का मान जो होता है आपका 42 आ गया। चलिए हम लोग जो होता है छठवां सवाल देखते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों का मान 21 है, p का मान ज्ञात कीजिए। x का मान जो आपका दिया हुआ है, f का मान दिया हुआ है, ये हम कॉलम बना लेंगे f और x का। या x है आपका 10, यहाँ 10 लिखेंगे, 10 15 20 25 35 और ये आपका f है या 6 10
P 10 और ये 8। चलिए हम लोग जो होता है इसको हम n कर लेंगे और ये आपका सिग्मा एफ एक्स होगा। गुणा कर लीजिए 10 छक्का 60, 15 में 150, ये आपका 20 पी, ये आपका 250, ये 8 5 40 को 0, 8 3 24, 24 और 4 28। इसको हम जोड़ लेंगे 34 धन पी आपका 34 धन पी, इसको हम जोड़ लेंगे आपका 740 धन ये आपका 20 पी। ये आपका आप जानते हैं एक्स बार बराबर होता है आपका सिग्मा एफ एक्स अपान एन होता है। एक्स बार का मान दिया हुआ है 21, एक्स का बार का मान दिया हुआ है 21 बराबर आपका सिग्मा एफ एक्स होता है आपका 740 धन 20 पी अब बटे एन का मान जो होता है 34 धन पी दिया हुआ है 34 धन पी। तिरिया गुणा कर लीजिए, तिरिया गुणा करिए आपका 21 का इसमें करिए गुणा आपका 714 धन 21 पी। गुणा कर लीजिए 21 पी है 21 पी आया हो गया 21 और 84 को 4 और 21 63 और 8 71, यह बराबर हो गया आपका 740 धन 20 पी। ये आपका पक्षांतर करेंगे, इधर इसको इधर कर लेंगे और इसको इधर कर लेंगे। यह 21 पी माइनस 20 पी बराबर 740 माइनस 714। ये घटा दीजिए 10 में से 4 जा 6 और ये आपका 3 बचा, 3 में से 1 जा 2, ये आपका 26 और ये आपका पी बराबर होगा आपका 26। चलिए हम लोग देखिए 7वां सवाल लगाने जा रहे हैं। ये 7वां सवाल है निम्नलिखित सारणी से आयु माध्य ज्ञात करना आपका। ये आपका वर्ग अंतराल दिया हुआ है और ये बारंबारता दिया हुआ है। ये हम लोग इस तरह से आप लोग पहले चार्ट बना लेंगे, ये चार्ट आप बना लेंगे। ये आपका देखिए क्लास इंटरवल है आपका 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49 और 50 से 59। ये बना हुआ बारंबारता ये बनी हुई है इस तरह से, ये बारंबारता है। इसको आप जोड़ लेंगे, ये कुल आपका जो होता है 100 हो जाएगा, जोड़ लेंगे। ये आपका यक्स और ये आपका एफ इंटू यक्स बना लेंगे। यक्स कैसे निकालेंगे, ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है, तो इसको दोनों को जोड़ करके 2 का भाग देंगे, यानी 10 और 19 जोड़ेंगे तो 29 होगा, 29 का भाग देंगे तो आपका 14.5 आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका 14.5। 20 और 29 जोड़ेंगे तो 49 हो जाएगा। 49 का मतलब हो गया भाग देंगे 2 का, तो ये हो गया आपका 24.5। अब देखिए अंतर जो होता है 10 का अंतर है, तो आप जो होता है 10 का अंतर है तो 10 को इसमें जोड़ते जाइए, यानी ये हो जाएगा आपका 34.5 और ये हो जाएगा आपका 44.5, यह हो जाएगा आपका 54.5, यह हो जाएगा आपका 64.5, यह हो जाएगा आपका 74.5, यह आपका हो जाएगा 84.5। ये देखिए एक बार चेक कर लीजिए कि क्या हम लोगों को सही होगा कि नहीं। ये 80 है और ये 89 है, तो इसमें 4.5 दे दिया, यानी 4.5 दे देंगे तो ये आपका 84.5 हो जाएगा। अब जो होता है हम जो होता है एफ इंटू एक्स करेंगे, यानी एफ का गुणा एक्स में करेंगे। ये आपका 4 5 20 को 0, यानी 4 5 20 को 0 हो गया आपका 4 चौका 16, 17 1 18, ये हो गया 4 एकम 4 1 5। ये आपका 210 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 245। 22 में जो होता है 34.5 का गुणा करेंगे तो ये आपका 759 आएगा, 759 आएगा। और 26 में 44.5 का गुणा करेंगे तो 1157 आएगा, 1157। इसमें 16 गुणा करें, 16 25 80 को 0 हो गया, 0 बढ़ा सकते हैं इसमें सब।
16 5 80 शून्य 16 16 चौको 64 और 16 5 80 80 7 87 ये। अब 12 5 60 को शून्य और 12 चौक 48 48 और 6 54 को 4। अब 12 छक 72 72 और 577 और 6 5 30 को शून्य और 6 चौक को 24 24 3 27 और 6 7 42 43 1 44 4 5 20 को शून्य और 4 चौका 16 और 17 18 हो गया और 4 8 32 32 1 33 हो गया। इसको आप जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा आपका, जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ एक्स हो जाएगा। ये पूरे को जोड़ लीजिए तो ये हो गया आपका 4652 4652 हो जाएगा 4652। आप जानते हैं हमको माध्य निकालना है, यानी माध्य एक्स बार होता है आपका सिग्मा एफ एक्स अपान एन। ये आपका सिग्मा एफ एक्स है आपका 4652 अब बटे ये आपका एन का मान है आपका 100। कुछ करना नहीं है, भाग दे देंगे तो ये 2 अंक में दशमलव लग जाएगा। ये हो गया आपका 46.52। ये आपका आंसर आ जाएगा। ये चलिए देखिए 8वां सवाल है, निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात करना है। ये चार्ट आपका दिया हुआ है, ये चार्ट आपका, ये चार्ट हम लोग जो होता है बना लेते हैं। इस तरह से आप लोग चार्ट बना लेंगे कि कॉपी में ये साक्षरता दर है, यानी ये क्लास इंटरवल है आपका। क्लास इंटरवल इसको कहते हैं, वर्ग अंतराल कह सकते हैं आपका। ये आपका 45 से 55, ये आपका x निकाल लेंगे, यानी मध्यमान x निकाल लेंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे, यानी ये आपका 45 और 55 जोड़ेंगे, 2 का भाग देंगे तो ये इसका मध्यमान निकल जाएगा। 55 जोड़ेंगे 55 और 65 जोड़ करके इसका 2 का भाग देंगे तो ये निकल जाएगा आपका। तो अब जो होता है, और ये आपका f इंटू एक्स होगा। पहले हम मध्यमान निकालना है, यानी x का मान निकालना है। ये आपका देखिए, अगर इसमें हम देखिए, 1 मिनट, क्या करना है, कुछ करना नहीं है। 55 है, 5 इसको दे दिए, 50 हो जाएगा। जब 50 हो जाएगा, ये भी 50 होगा, ये भी 50 होगा, यानी 45 और 55 जोड़ेंगे 100 होगा। 100 में 2 को भाग देंगे तो ये 50 आ जाएगा। कुछ नहीं करना। फिर इसको 5 देखिए, 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, यानी 55 और 65 जोड़ देंगे, 2 को भाग दे देंगे तो ये आपका 60 हो जाएगा। अब ये 60 हो जाएगा। देखेंगे कि ये 10 के अंतर में है तो आराम से आँख मूंद करके आप इसको लिख सकते हैं। 50 60 70 70 के बाद 80 90 और ये आपका 90 हो गया। जोड़ भी देख भी सकते हैं, ये 85 है, 5 जोड़ देंगे 90 90, ये भी हो जाएगा 2 बार। अब इसको गुणा कर लीजिए, 50 तिया 150 और ये आपका 600 हो गया। 11 77 770 हो गया। 8 64 ये आपका 9 3 27 270। ये आपका n का मान निकाल लीजिए, ये आपका n है, n निकाल लीजिए, 35 हो जाएगा ये आपका। अब ये आपका सिग्मा एफ एक्स निकाल लीजिए, सिग्मा एफ एक्स जोड़ लीजिए, 2430 हो गया। अब देखिए आपका, यानी माध्य आपका पूछ रहा है, माध्य यानी समांतर माध्य। एक्स बार होता है आपका सिग्मा एफ एक्स अपान एन। ये आपका सिग्मा एफ एक्स आएगा आपका 2430। एन का मान जो होता है आपका 35 आया है। 5 से काट दीजिए, 5 7 35, अब 5 चौका 20 और 5 8 40 और 5 6 30। ये हो गया आपका। अब इसमें जो होता है 486 में हम 7 का भाग दे देंगे, 69.43। ये आपका लगभग आंसर आएगा। चलिए हम लोग जो होता है 9वां सवाल लगाते हैं। निम्नलिखित बारंबारता बंटन से माध्य ज्ञात कीजिए। यह ज्ञात करना, प्राप्तांक आपका दिया हुआ है और छात्रों की संख्या दिया हुआ है। ये आपका ये प्राप्तांक 0 से 10, 10 से 20 दिया हुआ है। ये जो होता है क्लास इंटरवल है, यानी वर्ग अंतराल है, और ये आपका बारंबारता है। तो हम पहले क्लास वर्ग अंतराल बना लेंगे
और उसके बाद जो होता है या बारंबारता लिख लेंगे, या यक्स निकालना है। 0 और 10 को जोड़ेंगे 2 का भाग देंगे, या लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों को जोड़ेंगे या 2 का भाग देंगे, यानी ये हो जाएगा आपका 5 और 10 और 20 जोड़ेंगे तो भाग देंगे 30 हो जाएगा, 30 का मन 15 हो जाएगा। अब आँख मूंद करके आराम से जो होता है देख रहे हैं अंतर 10 का है तो 10 आप जोड़ते चले जाइए। ये हो गया आपका 25, ये हो गया आपका 35, ये हो गया आपका 45, 55, 65, 75, ये हो गया। ये n निकाल लीजिए, n का मान 100 आ गया। गुणा कर लीजिए अब जो होता है 12 पचे 60, कुल जोड़ लीजिए। ये आपका सिग्मा एफ एक्स बराबर 4300 माध्य ज्ञात करना है, यानी समांतर माध्य एक्स बार बड़ा होता है आपका सिग्मा एफ एक्स अपान एन। एक्स बार आपका है 4310, आप बट्टे हो गया आपका 100, काट दीजिए 0 से 0 भाग देंगे, ये आपका आ जाएगा 43.1, ये आपका आंसर आ जाएगा।